नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर सीरीज के पार्ट 2 में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पार्ट 1 में हमने कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा था और आज के इस वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कवर करेंगे जो एसएससी, एनटीपीसी और एमपीपीएससी एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम में कंप्यूटर सेक्शन से फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम कंप्यूटर के बेसिक डिटेल को कवर कर चुके हैं। अब आज हमें देखना है कंप्यूटर के टाइप्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं उनको 3 आधारों पर डिवाइड किया हुआ है। पहला पहला हम देखने वाले हैं आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पर। और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस यानी कि उद्देश्य के आधार पर। इन 3 आधारों पर हम कंप्यूटर को विभिन्न भागों में डिवाइड करते हैं। अगर हम आकार के आधार पर देखते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। वहीं अगर हम कार्यप्रणाली के आधार पर देखते हैं तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। और उद्देश्य के आधार पर देखते हैं तो विशिष्ट उद्देश्य वाले जो कंप्यूटर होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर। सो ये इनका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का जो डिफरेंशिएशन है वो हमने आकार के आधार पर, कार्यप्रणाली के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर किया हुआ है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक-एक जो टाइप है कंप्यूटर के उनको। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? तो ऐसे कंप्यूटर जिनके द्वारा हम भौतिक मात्राओं का मापन करते हैं, बाय विच फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड। अब फिजिकल क्वांटिटी कौन-कौन सी फ्रेंड्स? तो देखेंगे टेम्परेचर यानी कि ताप, प्रेशर यानी कि दाब, स्पीड यानी कि चाल, लेंथ यानी कि लंबाई और विड्थ यानी कि चौड़ाई। इन सभी भौतिक मात्राओं का मापन हम जिन कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, जिनमें इनपुट जाता है एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में, यानी जो कि कंटिन्यूअस होते हैं। दूसरा, एनालॉग कंप्यूटर में जो डेटा भंडारण क्षमता है यानी कि डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, यानी वेरी लिटिल। और इनके जो परिणाम होते हैं वो भी बिल्कुल सटीक नहीं होते, यानी कि नॉट स्टैटिक। फॉर एन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे थर्मामीटर है, वोल्ट मीटर है, स्पीडोमीटर है। ये सब एनालॉग कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। तो ये स्पीडोमीटर है, ये थर्मामीटर है। तो बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर क्या है? जो भौतिक मात्राओं का मापन, यानी हमने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके मापन के लिए जिस कंप्यूटर को यूज किया है वही एनालॉग कंप्यूटर है। क्लियर है? सेकंड हमारा है डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? तो मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क यानी कि गणितीय और तार्किक कार्य करने के लिए हमने डिजिटल कंप्यूटर को जो है वो फॉर्म किया। ये जो है ये सूचनाओं को अंकीय रूप में दर्शाने के लिए बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे की पॉइंट है बाइनरी सिस्टम। यूजेस बाइनरी सिस्टम टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। इनको जब हम इनपुट देते हैं तो वो डिजिटल सिग्नल के रूप में देते हैं, वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और इनके डेटा भंडारण की जो क्षमता है यानी कि डाटा स्टोरेज कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वेरी हाई। और इनके जो रिजल्ट होते हैं वो 100% एक्यूरेट होते हैं, यानी कि सटीक होते हैं। उदाहरण में है लैपटॉप, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल क्लॉक। ये सब हमारे डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत शामिल हैं। सो एनालॉग डिजिटल में अगर आपसे डिफरेंस करने को भी पूछा जाए तो भी आप आराम से बता सकते हैं कि इनसे हम भौतिक मात्राओं का मापन करते हैं, वहीं डिजिटल कंप्यूटर से हम गणितीय और तार्किक गणनाओं को सॉल्व करते हैं। वहीं इसमें इनपुट एनालॉग सिग्नल के रूप में जाता है, यहाँ पर इनपुट डिजिटल सिग्नल के रूप में जाता है। वहीं आप देखेंगे इनका डेटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होता है, इनका बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड आप देख सकते हो इनका परिणाम जो है वो नॉट स्टैटिक, जबकि यहाँ पर 100% एक्यूरेट है। तो ये डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर में डिफरेंस है। अब जो अगला टाइप है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हाइब्रिड क्या होते हैं? तो दोस्तों ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर्स यानी दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें जो एनालॉग है यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर में जो एनालॉग सिस्टम होता है वो समस्या का हल एवं मापन करने में यूज होता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेजरमेंट में। वहीं जो उसका डिजिटल फॉर्म है वो नियंत्रक व अंकीय काम करता है, यानी कि कंट्रोलिंग का काम करता है, साथ में न्यूमेरिकल फंक्शन भी करता है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये कहाँ यूज होते हैं? दोस्तों ये यूज होते हैं जितने भी जटिल गणितीय समीकरण होते हैं यानी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने में, वैज्ञानिक गणनाओं को करने में यानी कि साइंटिफिक कैलकुलेशन को करने में, और रक्षा क्षेत्र में कि डिफेंस सेक्टर में भी इनका यूज होता है। जैसे डिफेंस सेक्टर में आप देखोगे तो राडार में इनका यूज होता है,
वहीं अगर हम वैज्ञानिक गणनाओं और जटिल गणितीय समीकरण के रूप में देख लेते हैं, तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जितनी भी ईसीजी मशीन होती हैं, उनमें जो यूज़ होते हैं वो हाइब्रिड ही कंप्यूटर हैं। सेकंड, पेट्रोल पंप पे आप देखते हैं रीडिंग होती है और एक मापन भी करता है। यानी आप देखेंगे पेट्रोल पंप पे एक रीडिंग देता है और एक मापन करता है कि कितना पेट्रोल या डीज़ल फिल किया जा रहा है और उसका अंकीय मान। तो ये दोनों ही फॉर्म का जो कॉम्बिनेशन होता है, वही हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर हुए जो हमने किस आधार पर देखे? ये देखे कार्यप्रणाली के आधार पर। अब हम बात कर लेते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर जो सबसे पहले कंप्यूटर का प्रकार है वो है माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? ये आकार में सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट इन साइज, सस्ते यानी कि चीप और हल्के यानी कि लाइट होते हैं। तो आकार में सबसे छोटे, सस्ते व हल्के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में कार्य करता है। यानी इनका सीपीयू नहीं होता है। इनमें सीपीयू का जो काम है वो माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। अगर आप देखेंगे तो दुनिया का जो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर है वो अल्टेयर 8800, जो 1975 में एमआईटीएस कंपनी, जो यूएसए की कंपनी है, उसने इसको बनाया था। तो दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर जो है वो अल्टेयर 8800 है और ये एमआईटीएस कंपनी यूएसए ने 1975 में बनाया था। इनका जो माइक्रो कंप्यूटर, इनका यूज कहाँ होता है? इनका यूज होता है एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन में, मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, घर पर, ऑफिस पर, हर जगह ये माइक्रो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। अगर हम उदाहरण देखते हैं तो पीसी है, लैपटॉप है, टैबलेट है, पाम टॉप है इत्यादि। अब पीसी की बात कर लेते हैं। पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। ये सबसे पहले 1981 में बनाए गए थे। इनका अन्य नाम है पीसी, पीसी एक्सटी और पीसी एटी। एक्सटी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंड टेक्नोलॉजी। वहीं अगर हम पीसी-80 का बात करते हैं तो पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आते हैं। ठीक? दूसरा, अगर हम कहेंगे जो पर्सनल कंप्यूटर्स के जनक हैं, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, विशेषताएं क्या है? एक तो ये होम यूज में यूज होते हैं और दूसरा ये सिंगल यूजर होते हैं। और पीसी को बनाने वाली जो प्रमुख कंपनियां हैं वो है आईबीएम, डेल, एचसीएल, एप्पल, लेनोवो, एचपी। ये सब पीसी को बनाने वाली प्रमुख कंपनियां हैं। सो पीसी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ या एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। आगे बात करते हैं तो इसी में आते हैं नोटबुक या जिसको हम लैपटॉप बोलते हैं। तो ये अपना लैपटॉप है। ये देखें आपकी पीपीटी है जो मैं ही बना रहा हूँ। तो नोटबुक या लैपटॉप क्या होती है? तो स्मॉल या छोटे साइज के जो है कंप्यूटर होते हैं। इनका जो डेवलपमेंट किया था वो एडम एस्बर्न ने किया था 1981 में। इनकी विशेषताएं क्या है? तो इनमें एक तो फोल्डेबल एलसीडी मॉनिटर होता है। तो आप ये देख रहे हैं ये फोल्डेबल होता है, ठीक। टच पैड होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टच पैड है। इसके अलावा हार्ड डिस्क होती है, इनमें फ्लॉपी डिस्क होती है, सीडी डीवीडी ड्राइव होती है और लिथियम आयन की इनकी बैटरी बनी होती है। तो ये नोटबुक और लैपटॉप की विशेषताएं हैं। अगला होता है पाम टॉप। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पाम टॉप है, स्मॉलर देन लैपटॉप। ये लैपटॉप से छोटे होते हैं और हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इनमें। और दुनिया का जो पहला पाम टॉप पीसी है वो डीआईपी पॉकेट पीसी 1989 में बनाया गया था। अगला है नोटबुक। ये मिनिएचर वर्जन होता है लैपटॉप का। नहीं, लैपटॉप का जो है बिल्कुल लघु संस्करण होता है। बहुत छोटे छोटे से आपको देखने को मिलेंगे, जिनका मॉनिटर लगभग 12 से 15 इंच का होता है। ऑफिस वर्क में इनका सबसे ज्यादा यूज देखने को हमें मिलता है। अब सेकंड टाइप है मिनी कंप्यूटर। तो हमने पहले देखा माइक्रो, अब है मिनी कंप्यूटर। तो दे आर स्मॉलर इन साइज देन मेन फ्रेम एंड लार्जर देन माइक्रो। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उनसे तो छोटे, लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर भी हमने देखे हैं, उनसे बड़े होते हैं। इनको इसलिए मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। मिड रेंज क्यों? क्योंकि ये मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच की रेंज में आते हैं, इसलिए मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। विश्व का पहला जो मिनी कंप्यूटर है वो पीडीपी वन है, जो आईबीएम कंपनी द्वारा 1960 में बनाया गया था। इनमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये लगे होते हैं। इनकी संग्रह क्षमता अधिक होती है और इनकी स्पीड भी बहुत हाई होती है। कई व्यक्ति इसमें एक साथ काम कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं मल्टी यूजर होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो यात्री आरक्षण में। आप देखेंगे, आप ट्रेन वगैरह की टिकट कराने जाते हैं तो जो टिकट का जो काउंटर होता है वहां पे कुछ इस टाइप से कंप्यूटर रखे होते हैं। दूसरा, रिसर्च में और डेटा मैनेजमेंट में इनका यूज होता है। तो इनके उदाहरण में आप देख सकते हैं पीडीपी वन और डेक माइटी फ्रेम। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज इज बिगर देन माइक्रो एंड मिनी। तो जो माइक्रो मिनी कंप्यूटर होते हैं, उनसे इनका आकार बहुत बड़ा होता है। इनमें जो संग्रह क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी है और वर्किंग स्पीड है, कार्य करने की क्षमता, ये सर्वाधिक होती है। ये भी मल्टी यूजर होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो मेन कंप्यूटर होता है वो होता है सेंटर में, यानी कि मुख्य कंप्यूटर केंद्र में रखा जाता है। जिससे ये रखा है कि हम मुख्य कंप्यूटर जो केंद्र में रखा जाता है।
और उपयोगकर्ता जो होते हैं वो डम्ब टर्मिनल के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। तो ये आपको टर्मिनल दिख रहे हैं, इनसे ये सारे उपयोगकर्ता मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है? तो बड़ी-बड़ी कंपनियों में, बैंक में, रेलवे आरक्षण में, डिफेंस में और स्पेस साइंस में, इन सब जगह इसका यूज़ होता है। और इसके उदाहरण दे सकते हैं आप, आईबीएम 4381, आईसीएल 39, ये सब इसके एग्जाम्पल है मेन फ्रेम कंप्यूटर के। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो आता है कंप्यूटर में वो है सुपर कंप्यूटर। यानी मानव द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली व तेज गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर है ये सुपर कंप्यूटर, मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर एवर क्रिएटेड। दूसरा, आर्थिक रूप से ये लेकिन बहुत महंगे होते हैं, है ना? अ, हम बोल सकते हैं मोस्ट इकोनॉमिकली एक्सपेंसिव कंप्यूटर है ये। और कई सारे प्रोसेसर इनमें समांतर क्रम में लगे होते हैं, मैनी प्रोसेसर रनिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा आप देखेंगे गणना क्षमता व मेमोरी इनकी बहुत एक्सट्रीम मतलब हाई होती है, अत्यंत उच्च लेवल की होती है। और जो इसका फ्लॉप्स में इनकी प्रोसेसिंग स्पीड को मापा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है। इसका जो फादर है सुपर कंप्यूटर का वो है शेमूर क्रे। विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो था क्रे क्रे एस 1979 में बनाया था बाय क्रे रिसर्च कंपनी, जो कि एक यूएसए की है। उस कंपनी ने इसको बनाया था। ठीक है। अगर आप इसके उदाहरण देखेंगे तो समिट है, इसके अलावा शेरा है, त्याने है, परम है, ये सब सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। और दोस्तों सुपर कंप्यूटर का उपयोग जो है वो शोध कार्यों, जितने भी रिसर्च वर्क होते हैं, मौसमी भविष्यवाणी, वेदर फोरकास्टिंग में, भूगर्भीय सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे में और अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि स्पेस रिसर्च आदि में आपको सुपर कंप्यूटर के यूज देखने को मिल जाते हैं। तो ये था सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत में आप सुपर कंप्यूटर देखेंगे तो भारत में इसका जनक माना जाता है विजय भाटकर को। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर वो परम 8000, जो कि सीडैक द्वारा बनाया गया था 1 जुलाई 1991। सीडैक क्या है? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं इंडिया के, तो इसमें परम पद्म आता है जो 2003 में है, जो बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद परम युवा सेकंड आता है 2013 में। इसके अलावा अनुपम है जिसको बार्क ने बनाया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, प्रत्यूष, मेहर और परम सिद्ध एआई, जो सबसे तेज माना जाता है परम सिद्ध एआई। तो ये भारत के कुछ सुपर कंप्यूटर हैं। दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हैं भारत में कुछ कंपनियां हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये साइट है जिसने प्रत्यूष बनाया है। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इसने मेहर बनाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने सर्क बनाया है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने एचपी अपोलो 6000 बनाया है। और फिर ये तो अपना सीडेक है ही, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसने परम युवा 2 और आप देख सकते हैं परम 8000 जैसे कंप्यूटरों को, सुपर कंप्यूटर को निर्मित किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो अब जो हमारा लास्ट आधार है कंप्यूटर के जो टाइप उनमें, वो है उद्देश्य के आधार पर, यानी कि डिपेंडिंग ऑन दी पर्पस। सो पहला है जनरल पर्पस यानी सामान्य उद्देश्य है। तो सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या है? जो हमारे सामान्य कार्य होते हैं, पत्र या दस्तावेज तैयार करना, दस्तावेज छापना, डाटाबेस बनाना, इतने सारे काम करने वाले जो होते हैं वो सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है। तो जितने भी पीसी हैं वो सब इसी के एग्जाम्पल हैं। वहीं अगर हम विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर बात करते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ये परिवहन नियंत्रण, मौसमी भविष्यवाणी, उपग्रह संचालन, है ना? हम क्या कह सकते हैं, ये स्पेसिफिक टास्क करते हैं सच एज ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल, वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट ऑपरेशन इत्यादि में। उदाहरण के लिए म्यूजिक रिकॉर्डिंग करने के लिए स्टूडियो में लगाए जाने वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं, है ना? कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन स्टूडियोज फॉर रिकॉर्डिंग म्यूजिक आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो ये हमने सारे आधार के आधार पर जो कंप्यूटर के टाइप्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। लाइक पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर, पहला ऑप्शन, आंकड़ों को भंडार करने वाली सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो सही है? कि इज अ पावरफुल डाटा स्टोरेज डिवाइस, इज कैपेबल फॉर एनालाइजिंग डाटा, इज समथिंग इन्फेक्टेड वायरस। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल फोर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला। तो हमने पहले लेक्चर में इसको पढ़ा था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? मल्लपुरम केरला। इसका राइट आंसर क्या है? मल्लपुरम केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर
कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। तो ये भी हमने कल की क्लास में देखा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता, वहां पे इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट, प्रोड्यूस आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा संग्रह, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपयुक्त सभी। कलेक्टिंग डाटा, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, मेकिंग डाटा यूजफुल, ऑल ऑफ द एबव। तो हमने देखा था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेकिंग डाटा यूजफुल, यानी डाटा को उपयोगी बनाना, जिसको अपन इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। द कंप्यूटर यूजिंग द बाइनरी सिस्टम, तो हमने देखा था बाइनरी सिस्टम को यूज करने वाले जो कंप्यूटर थे वो कौन से थे? वो थे डिजिटल कंप्यूटर, उनको हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो हम सब जानते हैं सुपर कंप्यूटर। अभी हमने देखा था सबसे महंगे और सबसे बड़े होते हैं ये सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन और आज का हमने अपना जो लेक्चर पार्ट 2 है वो हमने डिस्कस किया। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं जो कंप्यूटर की हमारी पीढ़ियां हैं उनको हम फिनिश करेंगे और ऐसे फिर हम आगे कंप्यूटर की मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फिर जितने भी इसके टॉपिक रहते हैं वो हम सबको कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का कंप्यूटर सीरीज पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगर किसी पॉइंट में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिखिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एसएससी, एनटीपीसी, एमपीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंप्यूटर क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम और भी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। जय हिंद।